राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में बताने के लिए जय माता की, राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। आज सावन का सोमवार है और आज सोमवार के दिन से ही पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हुआ और व्रत पूजा पाठ का प्रारंभ हो गया, जो कि बढ़ चढ़कर लोगों को करना है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही माता गौरी की पूजा भी की जाती है और भगवान शिव माँ गौरी को समर्पित ये पावन महीना अपना अत्यधिक महत्व रखता है पुराणों में। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं मंगला गौरी व्रत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास में ही मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। श्रावण मास के मंगलवार को पड़ने के कारण इस व्रत को मंगला गौरी कहते हैं। जैसे श्रावण मास के सोमवार को व्रत किया जाता है, वैसे ही श्रावण मास के मंगलवार को मां मंगला गौरी का पावन व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत की महिमा अतुलनीय है, बहुत अधिक है। कहा जाता है यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का मंगल दोष है तो उस दोष को, किसी भी प्रकार का कुंडली के किसी भी भाव में मंगल दोष है तो उस दोष को माँ गौरी की कृपा से यह व्रत समाप्त करके जीवन को सफल और सुखदायक बनाता है। माँ मंगला गौरी का ये व्रत प्रत्येक कन्या को करना चाहिए। कहा जाता है विवाह ना होने पर इस व्रत को करने से कन्या को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाह उपरांत पति पत्नी के आपसी मतभेद बने हुए हैं, आपस में कलह है, रिश्ते में बिल्कुल भी मिठास नहीं है, कड़वापन है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के सभी दोषों को दूर करने वाला ये पावन मंगला गौरी का व्रत है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि मंगला गौरी का व्रत कब होता है। सावन मास में जब हम मंगला गौरी माता का व्रत रखते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यह व्रत जो है वो सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं ही रखती हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। माँ मंगला गौरी की कृपा से माँ मंगला गौरी का व्रत करने वाली स्त्रियों को, माँ मंगला गौरी की पूजा करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनको पुत्र प्राप्ति होती है। यदि संतान की आपकी कोई इच्छा है, पुत्र या पुत्री की, देखिए अब आज के समाज में ना पुत्री किसी से कम नहीं है, तो संतान दोनों ही संतान होती है, पुत्र हो या पुत्री हो। तो जो भी आपकी इच्छा है, यदि पुत्र है, आपकी पुत्री की इच्छा है, और बहुत सारे लोग तो पहली बार में ही चाहते हैं कि उनको पुत्री रत्न ही प्राप्त हो, तो ऐसी कामना से भी आप माँ मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत का जो प्रारंभ है वो हमें कैसे और कब करना चाहिए। देखिए, कभी जैसे कहीं कहीं हमें ये भी प्रमाण मिलता है कि मंगला गौरी का व्रत जो है हमें मायके में रखकर ही शुरू करना चाहिए। तो इसके पीछे कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है तो वो अपने मनोवांछित वर की, मतलब अपने मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए विवाह की इच्छा रखकर इस कामना से जब व्रत रखती हैं तो वो मायके में ही होती हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये व्रत मायके से ही प्रारंभ किया जाता है। वहीं पर जब शादी के बाद पहली बार सावन आता है तो अभी तक यही परंपरा थी हमारे घरों में कि जो लड़कियां हैं वो सावन के महीने में अपने मायके में ही हुआ करती थी। तो इसलिए ये व्रत मायके से ही वो प्रारंभ करती थी, क्योंकि पहला सावन हर विवाहित कन्या के लिए अपने मायके में ही बीतता था। तीज का त्योहार है, हरियाली तीज है, मंगला गौरी व्रत है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे त्योहार सावन के महीने में आते हैं। तो जो बेटियां थी वो अपने मायके से ही इस व्रत को प्रारंभ करती थी। किंतु अभी देर नहीं हुई है। अगर किसी कारणवश आप ये चाहते हैं कि आपको मंगला गौरी का व्रत करना है, अभी तक आपको ज्ञान नहीं था, आपको पता नहीं था, तो आप इस बार 2024 में कल 23 तारीख है, 23 तारीख को मंगलवार का दिन है, तो आप कल से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये मन में कंफ्यूजन मत रखिए कि मायके से ही व्रत प्रारंभ करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। माता जो मंगला गौरी है, माँ गौरी, उन्होंने तो जंगलों में जाके तपस्या की थी, उन्होंने तो जंगलों में जाके पूजा तपस्या क्या किया, उनकी तरह तो खैर कौन ही करेगा, भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो अखंड सौभाग्य देने वाला, अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माँ मंगला गौरी व्रत बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि ये व्रत कितनी की संख्या में रखा जाता है। देखिए, ये अपना अपना आपका शक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन इस व्रत का प्रारंभ सावन के महीने के मंगलवार से ही किया जाता है। जैसे कल पहला मंगल है सावन का, तो कल से ही आपको इस व्रत का प्रारंभ करना है, शुरू करना है व्रत को। ठीक है, आप चाहें तो सावन मास के 4 मंगलवार व्रत रख सकते हैं, फिर आप अगले सालों में जब दोबारा सावन आएगा तब आप मंगलवार का व्रत रखें, फिर जब सावन आएगा। इस तरीके से 16 साल तक ये व्रत करने का विधान है। किंतु कुछ लोग इसे सावन के मंगलवार से प्रारंभ करके 1 साल तक रख के और उद्यापन कर देते हैं। कुछ लोग 16 मंगलवार तक इस व्रत को रखकर उद्यापन कर देते हैं। तो जैसे आपकी शक्ति और श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है वो श्रावण के महीने में ही होता है। अब हम थोड़ी सी पूजन सामग्री पर भी नजर डाल लेते हैं। तो श्रावण मास के महीने में मंगला गौरी व्रत जब हम रखते हैं, उसके पूजन सामग्री में 16 की संख्याओं का बहुत अधिक महत्व होता है। किंतु आप भ्रम में ना पड़े, संदेह में ना पड़े। यदि आपके पास कोई सामग्री कम है, कोई चीज आपके पास नहीं है और आपको व्रत करना है तो आप करें, क्योंकि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम आपका मायने रखता है, वस्तुएं मायने नहीं रखती हैं। जैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, जितना धन हो आपके पास, आपसे जितना हो सकता है उतना आप कीजिएगा। ठीक है, मन में कोई संदेह नहीं रखना है। भगवान सदैव भाव के भूखे होते हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। एक चौकी लेनी है, सुबह सबसे पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। लाल रंग का विशेष महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। भले ही सावन है पर मंगला गौरी व्रत में लाल रंग का विशेष महत्व है। तो मंगला गौरी व्रत के दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें, आप 16 श्रृंगार करें, आप मेहंदी भी लगाएं, आलता भी लगाएं और अपना 16 श्रृंगार करें। बहुत ही शांति के साथ बहुत ही सुंदर पूजा आप करें। एक सफाई करके घर में लाल आप चौकी बिछाएं, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़े के ऊपर आप शिव परिवार, आपके घर में फोटो होगा या प्रतिमा होगी, आप स्थापित कर लें। चावल का आसन दे दें, फूलों का आसन दे दें। गौरी माँ के साथ गणेश जी अनिवार्य हैं और शिव जी और गणेश जी दोनों ही आपको इस पूजा में स्थापित करने हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कलावा सुपारी पर लपेट कर गणेश जी बना लें। एक मिट्टी लेकर या हल्दी लेकर उससे आप गौरी माँ की प्रतिमा बना लें। नहीं बना सकते कोई बात नहीं, फोटो और मूर्ति रख लीजिए। माँ को लाल चुनरी उड़ाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रखें। अब आप ये ना सोचे कि 16 बिंदी के पत्ते, 16 सिंदूर की डिब्बियां, कोई बात नहीं। आप 7 प्रकार की चीजें भी अगर ला रहे हैं ना, तो बिंदी के पत्ते ज्यादा करके आप 16 काउंट कर लीजिए, है ना। 16 श्रृंगार की सामग्री ले आइए। माता को सारी चीजें आपको चढ़ानी है। माता को आप सबसे पहले जल से माता को स्नान कराएं। उसके बाद में यदि पंचामृत बनाया तो उससे भी कराएं, और नहीं बनाया तो मन में भ्रम ना पाले। माता को सिंदूर लगाएं, माता को चंदन लगाएं, माता को रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं और माता को मेहंदी लगाएं। जो भी 16 श्रृंगार है माता को चढ़ा दें। लगाने का मतलब आप चढ़ा दें, लेकिन सिंदूर तो आपको माता को लगाना ही लगाना है। आप 16 बत्तियों वाला दिया अवश्य बनाएं। आप 16 तार की बत्ती का दिया बनाएं और कलावे की आप कलावा ले सकते हैं। कलावा के जो धागे होते हैं उनको काउंट करके 16 गिन के आप उसका चौमुखी आटे का दिया बनाकर प्रज्वलित करें। ठीक है, अगर आप चाहें तो 16 दिया अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो 16 बाती का एक दिया बनाएं और साबुत अनाज जैसे मूंग है साबुत, और साबुत धनिया है, साबुत जीरा है, साबुत काले वाले जो चने होते हैं, साबुत उड़द है, साबुत मसूर है, इस तरीके के जो भी अनाज होते हैं। अगर 16 कर सकते हैं तो आप 16 की संख्या में रखें, अन्यथा आप जितना कर सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रखें। लेकिन आपको सिलबट्टा और जीरा, साबुत धनिया, हरा मूंग, ये वस्तुएं आपको अपनी पूजा में अवश्य ही रखनी है। इसके साथ ही आप कुछ मिष्ठान, आप हलवा बना लीजिएगा, तो आप हलवे का भोग लगाइए माता को और दिया प्रज्वलित कर लीजिएगा, हलवे का भोग लगाइएगा।
और जो सामग्री, हाँ मेवा, ड्राई फ्रूट्स, आप जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, मखाने हैं, 16 चढ़ा सकते हैं तो 16 नहीं तो एक एक, जैसे एक बादाम 2 बादाम ऐसे करके 16 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। बताशे 16 की संख्या में चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं माता को भोग में, और लौंग चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं। इस तरीके की वस्तुओं का आप ध्यान रखें, सरल तरीके से जितना कर सकते हैं आप उतना करें। माता को आप मीठे में जो भी आप माता को, वैसे तो लड्डुओं का होता है कि आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, वरना 16 लड्डू बना के वो बायना निकाला जाता है सास के लिए। लेकिन देखिए, हो सकता है सबकी सासू माँ पास में ना रहती हूँ, कहीं दूर रहती हूँ, तो आप सासू माँ को तो दे नहीं सकते, तो आप उतना ही बनाएं अपना, और ब्राह्मण के निमित्त आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और जो फल होते हैं जैसे केला है, सेब है, अमरूद है, आम है, अनार है, जो भी फल है आप फल चढ़ाएं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि 16 केले लेकर माँ को अर्पित कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सब पूजन हो गया है, भोग लग गया माता का, पूजन हो गया, माता का श्रृंगार हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेने हैं और मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़नी है। मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़ें, उसके बाद आरती करें। यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गई, जो बहुत जरूरी है। मैया पार्वती, हमारी जो अम्बे मैया हैं, उन्होंने जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, अनेकों वर्षों तक, मतलब हजारों वर्षों तक माता ने कठोर तप किया, तब जाके भोलेनाथ को प्राप्त किया। तो माता ने जब भोलेनाथ के शिवलिंग, सीटी की आवाज आ रही है, तो माता ने जब भोलेनाथ की पूजा की तो उन्होंने मिट्टी से अपने हाथ से शिवलिंग बनाए, और जो भी वहां पे उनको फल फूल पत्तियां मिली वो उन्होंने पूजा में चढ़ाई। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप 16 पत्ते चढ़ाने हैं माता को, 16 फूल चढ़ाने। अब 16 प्रकार के भी हो सकते हैं, और एक ही फूल 16 मात्रा में, एक ही पत्ता 16 मात्रा में भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप माता रानी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 16 बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, पान का पत्ता 16 चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको चढ़ाना है। इस तरीके से आप माता को चढ़ाने के बाद पहले आपको कथा पढ़नी है, उसके बाद आरती करनी है और माता से आशीर्वाद लेना है। इस तरीके से आपकी पूजा हो गई। अब आपको व्रत रखना है तो व्रत रख लीजिए, पूरे दिन आपको निराहार रहना है, फल फ्रूट दूध दही आप ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है, सारे व्रत में यही कहा जाता है कि नमक का सेवन नहीं करना है। इस व्रत में भी यही विधान बताया गया है कि नमक का सेवन नहीं करना है, लेकिन हमें व्रत भी करना है और हम मीठे से व्रत नहीं रख पा रहे हैं, और तो हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो आप देख लीजिए कि आप एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इतना तो कर सकते हैं कि पूरे दिन निराहार रह के फल खाइए, दूध पी लीजिए, उसके बाद में शाम के समय जब आप भोजन करेंगे तो आप सात्विक भोजन कर लीजिए सेंधा नमक का, ठीक है। तो जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, आपका बहुत बहुत सच्चे मन से, हृदय से आभार है। आपका असंख्य बार धन्यवाद है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक हमें बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। तो माँ मंगला गौरी की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी।